हेलो स्टूडेंट, मैं अंकिता त्रिपाठी। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी हिंदी का पद। यह कक्षा 11 का है। इसमें है आज मैं आप लोगों को पद का तीसरा चैप्टर पढ़ाऊंगी, भरत महिमा, जिसमें भरत के आचरणों का वर्णन किया गया है। इस पद में महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा उनके द्वारा रचित जो महाकाव्य है श्री रामचरितमानस से यह लिया गया है। भरत महिमा, यह भरत महिमा शीर्षक से लिया गया है। आगे हम विस्तार से पढ़ते हैं। चलत पयादे खात फल पिता दीन तजुराज, जात मनावन रघुबरहि भरत सरित सुको आज। भायप भगति भरत आचरनु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। जो कछु कहब थोर सखी होई, राम बंधु अस काहे न होई। हम सब सानुज भरतहि देखे, भैया धन्य जुबति जन लेखे। सुन गुण देखि दशा पछिताहि, कैकेयी जननी जोग सुत नाहि। को कह दूषण रानी नाहिन, विधि सब कीन हमहि जो दाहिने। काम लोक वेद विधिनी, लघु तिय कुल करुतूति मलिनी। बसहि कुदेश कुगाम कुबामा, कह यह संदरसु पुण्य परिणामा। अस आनंद अचिरज प्रतिग्रामा, सुनु जनु मरुभूम कल्पतरु जामा। अर्थात इस पद का अर्थ है, पहले इस पद में क्या बताया गया आप लोगों को बता दूं कि भरत जी उनके छोटे भाई शत्रुघ्न और अयोध्या वासियों के साथ, जो अयोध्या वासी हैं वह सभी रामचंद्र जी को वन से वापस लौटा लाने के लिए पैदल ही चले जा रहे हैं। मार्ग की जो वनवासिनियाँ, जो वन में निवास करने वाली स्त्रियां हैं, जब उनको देखती हैं तो वे अपने भाग्य को सराहने लगती हैं कि जो कुछ उन्हें भरत जैसा पवित्र और पावन भाई के दर्शन हुए। इन पदों में इसी का तुलसीदास जी ने बहुत ही मनोहारी वर्णन किया है। इसमें कहते हैं कि चलत पयादे खात फल पिता दीनु तजुराज। यहाँ वनवासिनी स्त्रियाँ आपस में चर्चा करते हुए कहती हैं कि भरत जी अपने पिताजी के द्वारा जो उनको राज्य मिला था उसे त्याग करके वह खात फल यानी कि जो कंदमूल फल खाते हुए जात मनावन रघुबरहि यानी श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए पैदल ही चले जा रहे हैं। भरत सरिस को आज, यानी भरत के सरिस यानी समान, भरत के समान कौन है ऐसा आज, यानी कि आज के समय में। यहाँ उनकी जो वनवासिनी स्त्रियां हैं कहती हैं कि आज के समय में भरत के समान भला कौन है, अर्थात उनके समान त्यागी, अनुरागी, विरागी तथा भाई जैसा जो भाव उनके अंदर है वह और किसी में नहीं हो सकता है। आगे कहती हैं स्त्रियां कि भायप भगति भरत आचरण, की भरत का जो आचरण है वह बहुत ही भाता है, यानी कि भातृत्व भक्ति से परिपूर्ण उनका आचरण है। कहत सुनत दुख दूषण हरनु, अर्थात उन स्त्रियों का कहने का ये तात्पर्य है कि भरत का नाम लेने मात्र से व्यक्ति के समस्त दुख और दोष दूर हो जाते हैं। आगे कहती हैं जो कछु कहब थोर सखी होई, गति है सखी मैं उनके विषय में जो कुछ भी कहूँगी और जितना भी कहा जाए वह सभी थोड़ा ही होगा। राम बंधु अस काहे न होई, कि राम बंधु श्री राम के भाई जो भरत जैसा भला कौन अन्य हो सकता है, काहे न होई मतलब कोई नहीं हो सकता। आगे कहती हैं कि हम सब सानुज भरतहि देखी, भैया धन्य जुबति जन लेखे। कहती हैं कि सो छोटे भाई मतलब शत्रुघ्न सहित भरत जी को आज हम सब स्त्रियां इतनी सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें हम सब देख पा रही हैं। यानी वन निवासिनी जो स्त्रियां हैं वह उनके दर्शन करके स्वयं को धन्य मान रही हैं। और इस प्रकार कहती हैं इस यहाँ कि सुन गुण देखी, इस प्रकार कहते हैं सुने गुण देखी दशा पछताएं, यानी कि भरत जी के गुणों को सुन करके और उनकी दशा को देख करके सभी स्त्रियां अपने मन में पश्चाताप करती हैं, पछताती हैं। और यहाँ कहते हैं कैकेयी जननी जोग सुत नाहि, कि कैकेयी जैसी माता भरत जैसे पुत्र के योग्य नहीं है, यानी कि योग यानी कि योग्य, उनके योग्य नहीं है। आगे कहती हैं कोई स्त्री कहती है कि इनमें रानी कैकेयी का कोई दोष नहीं है। को कह
यानी कोई स्त्री कहती है उसमें से दूषण रानी नहीं, यानी कि इसमें रानी का कोई दोष नहीं है। लघुति कुल करुतूति मलिनी नहीं है, सॉरी यहाँ एक लाइन हमने छोड़ दिया। विधि सब कीन हम ही जो दाहिन, यानी यह सब जो विधाता ने किया है यह सब हमारे अनुकूल है, तभी तो हमें इनके दर्शन हो पाए हैं। अन्यथा हम कह लोग वेद विधिहीनी, अर्थात हम लोग और वेद की मर्यादा से हीन और कुल की तथा कर्म दोनों से मलिन एवं तुच्छ स्त्रियां हैं, जो कि वन्य प्रांत के बुरे गांव में हम सभी यहाँ निवास करती हैं। और कहा कि यह महान पुण्यों के परिणाम स्वरूप ही हमें इनके पावन दर्शन हुए हैं। आगे कहती हैं अस आनंद आचर्य प्रतिग्रामा जन मरुभूम कल्पतरु जामा, मतलब ये सभी कहती हैं कि आज ऐसा आनंद और आश्चर्य उस वन्य प्रांत में के प्रत्येक गांव में हो रहा है कि उन्हें यह सब देख करके ऐसा लग रहा है कि मानो, मतलब जन्म मतलब होता है जानो, यानी कि उन्हें ऐसा लग रहा है मानो कि मरुभूमि में यानी कि मरुभूमि में यानी रेगिस्तान में कल्पतरु उग गया हो, यानी रेगिस्तान में कल्प का वृक्ष उग आया हो। तेई बासर बस प्रातः चले सुमिर रघुनाथ, राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ। आगे है मंगल सगुन हुई सब काहूँ, फरकहीं सुखद विलोचन बाहूँ, भरतहीं सहित समाज उछाहूँ, मिलहीं राम मिटहीं दुख दाहूँ, करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहे स्नेह सुरा सब झाके, शिथिल अंग पग मग डग डोलहीं, विवहल बचन प्रेम बस बोलहीं, राम सखा तहीं समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा, जासु समीप सरित पयतीरा, सिय समेत बसहु दो वीरा, देखी करहीं सब दंड प्रणामा, कहीं जय जान की जीवन रामा, प्रेम मगन असराज समाजू, जन फिर अवध चले रघुराजू। अर्थात यहाँ तुलसीदास जी भरत सहित अयोध्या वासियों में राम के दर्शन की जो उत्सुकता है, श्रद्धा है, राम के प्रति जो भक्ति भाव है, उसका बहुत ही यहाँ पे सुंदर चित्रण किया है उन्होंने। आगे कहते हैं कि जो रात्रि का विश्राम करने के पश्चात जैसे ही सुबह होती है सब लोग आगे बढ़ते हैं, वैसे ही मतलब त्यों ही सबको मंगल शगुन होने लगते हैं। सुबह उठते ही जैसे लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा कि मंगल शगुन होने लगते हैं, मतलब किसी का बायां अंग दाएं अंग फड़कना आदि शगुन होते हैं। थोड़ा चलकर जब केवट दूर से ही उन्हें कामादि गिरि पर्वत को दिखाता है जिस पर सीता लक्ष्मण और श्री राम जी निवास करते हैं, श्रद्धा से सभी लोग उस कामादि गिरि पर्वत को दंडवत प्रणाम करते हैं। और इसी का इस पद में बहुत ही मनोरम चित्रण तुलसीदास जी ने किया है। आइए हम पूरी व्याख्या आपको बताते हैं। यहाँ कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, कितने ही 62 बरस प्रातः ही चले सुमिर रघुनाथ, कि उस दिन वह उसी रात्रि को ठहर करके अगले दिन प्रातः ही श्री राम का स्मरण करके, यानी कि चलिए सुमिर माने होता है स्मरण करना, कि रघुनाथ यानी कि राम का सुमिरन करके प्रातः ही होते ही भरत जी आगे बढ़े तथा उनके साथ सभी लोग राम के दर्शन की उत्कृष्ट मतलब जो उनके मन में लालसा लगी थी राम को देखने की, इस लालसा को लेकर के वे आगे बढ़ते हैं। इसलिए वे शीघ्र ही राम के समीप उस लालसा के कारण उत्साह के कारण शीघ्र ही वहाँ पहुँचना चाहते हैं। आगे कहते हैं कि मंगल शगुन हुए सब काहूँ, कि सब लोगों को मंगल शगुन, जैसे ही लोग आगे बढ़ते हैं उन्हें मंगल शगुन होने लगते हैं। फर कहीं सुखद विलोचन बाहूँ, यानी कि लोगों के सुखद, यानी कि जैसे कि पुरुषों के दाएं नेत्र और भुजाएं तथा स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़कने लगते हैं, जो शीघ्र उनके प्रिय यानी राम के दर्शन के ओर संकेत करता है कि अब हमें राम से मिलन होगी। भरत सहित संपूर्ण समाज, यहाँ पे कहते हैं कि भरत ही सहित समाज उछाहूँ, मिरही राम मिटही दुख दाहूँ। यहाँ भरत सहित जो संपूर्ण समाज में एक उत्साह फैला हुआ है, राम से मिलने की जो लालसा फैले उत्साह है, उसी उत्साह को लेकर के लोग कहते हैं कि क्योंकि यहाँ राम से मिल करके उनके सब दुख कष्ट दूर हो जाएंगे, इसी चाह में उनकी जो लालसा है वह अधिक
प्रकट हो रही है। आगे कहते हैं कि जिसके मन में करत मनोरथ जस जाके जाए सने सुरा सब झांके, यानी जिसके मन में जैसी भावना है, जैसा जो कामना है, जो मनोरथ कर रहा है, वे सब श्री राम के प्रेम की मदिरा छक्कर, यानी जाए स्नेह, स्नेह यानी होता है प्रेम, और सुरा यानी मदिरा, यहाँ श्री राम के प्रेम का मदिरा छक कर, यानी कि उसका पान करके जो मतवाले होते चले जा रहे हैं, लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आगे कहते हैं शिथिल अंग पग मगडग डोलही विवहल वचन प्रेम बस बोलही, यानी कि यहाँ अत्यधिक उत्साह के कारण सभी के अंग जो हैं वह शिथिल पड़ गए हैं और मार्ग पर उनके पैर इधर उधर पड़ रहे हैं। वे सब राम के प्रेम में विवल वचन प्रेम बस बोले, यानी कि राम के प्रेम में विवल होकर केवल प्रेम पूर्ण वचन ही बोल रहे हैं। उसी समय राम के मित्र जो यहाँ राम सखा ते समय दिखावा, जो राम के सखा यानी कि केवट थे, निषाद राज थे, उसी समय निषाद राज ने उस पर्वत को समाज को उस पर्वत पर सर्वोत्तम जो स्वाभाविक पर्वत है यानी कामादगिरी पर्वत को दिखाते हैं, जिसके पास पयस्विनी नदी के तट पर यानी कि सीता जी सहित 2 वीर भाई राम और लक्ष्मण निवास कर रहे हैं। सीता समेत बसे 2 भाई, यानी सीता के साथ दोनों भाई बसे हुए, दोनों भाई कौन, राम और लक्ष्मण निवास कर रहे हैं। उस पर्वत को देखकर सबने जानकी जीवन रामा की जय हो का नाद करते हुए इसके साथ दंडवत प्रणाम किया कर देख ही करें सब दंड प्रणाम, यानी कि उस पर्वत को देख करके ही लोग दूर से ही दंडवत प्रणाम करने लगते हैं और कही जय जानकी जीवन रामा, और जानकी और राम का यहाँ गुणगान करने लगते हैं, जयकारा लगाने लगते हैं। प्रेम मगन असराज समाजू जन फिर अवध चले रघुराजू, यहाँ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राज समाज यानी राम के प्रेम में ऐसा वो सभी मग्न हैं कि मानो जन फिर अवध चले राजू, जानो कि यानी मानो कि ऐसा लग रहा है कि जो राम है वह अयोध्या लौट चले हैं। जी धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी करें, जिससे आपको समय से वीडियो मिलता रहे। जी धन्यवाद।